Hello guys, welcome to the Sibels. Today we are going to start a new topic, Indian economy. बहुत से बच्चों को ये टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो चलिए हम देखते हैं कि इस टॉपिक में है क्या। ठीक है, सबसे इजी टॉपिक है ये हमारा इकॉनमी। ठीक है, अब इकॉनमी होता क्या है और इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स कहाँ से आया वर्ड, हमारा ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ये आपने याद रखना है। ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया से। ठीक है, ओकोनोमिया, ओको का मतलब क्या होता है, फैमिली और हाउस होल्ड या फिर स्टेट। और नोमिया का जो वर्ड मीनिंग होता है वो होता है हमारा लॉ। ठीक है, मीन्स कि इकोनॉमिक्स किसके रिलेटेड है, फैमिली और हाउस होल्ड के रिलेटेड, जो हमारे लॉ बनाते हैं हम। लॉ कौन कौन से, कैसे हमारा घर चलाना है, कैसे हमने अपनी हाउस होल्ड चलाना है। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इकोनॉमिक्स हमारा जनरली सोशल साइंस है, किसके बारे में बात करता है, प्रोडक्शन कैसे हो रही है हमारे गुड्स की, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहे हैं, और कंज्यूम कैसे कर रहे हैं उनको यूज़र। ठीक है, अब गुड्स एंड सर्विसेज, अब गुड्स कौन से और सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड हो रही है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से गुड्स होते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, गुड्स हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। गुड्स हमारे पास अलग अलग टाइप के आ जाते हैं, कुछ हमारे पास फ्री गुड्स होते हैं, कुछ जो हमारे पास कॉमन गुड्स होते हैं, और कुछ होते हैं जो पब्लिक गुड्स। फ्री गुड्स आ गए, जैसे आप यूज़ कर रहे हो, आप डेली सांस ले रहे हो। ठीक है, एक आप एक यूज़ कर रहे हो गुड। अब जैसे कॉमन गुड आ गया, कोई जैसे फिश खाता है, कोई नॉन वेज, कोई ग्रेजिंग लैंड आ गई। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, कॉमन गुड आ गया। अब पब्लिक गुड्स में क्या आ जाएगा, कोई आप स्ट्रीट लाइट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, कोई डिफेंस के रिलेटेड आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। अब इनकी आगे देख लेते हैं कि फ्री है कि ये प्राइजेज है। अब फ्री है कि पेड है, अब सांस सभी ले रहे हैं, और ये हमारे लिए क्या फ्री है। ठीक है, अब कॉमन गुड फिश क्या होगी, फ्री भी हो सकता है, घास ट्री पेड़ पौधे कहीं ना कहीं हमें ये फ्री भी मिल जाते हैं। और पब्लिक गुड्स होते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, स्ट्रीट लाइट के लिए आप पैसे थोड़ा ना दे रहे हो डायरेक्टली। ऐसे नेक्स्ट आ जाता है प्राइस एक्सक्लूजन। अब फ्री गुड्स में आपका कोई भी प्राइस एक्सक्लूजन नहीं होता, तो नो आएगा। कॉमन गुड्स में भी आपका नो आएगा, और जो पब्लिक गुड्स है उसमें भी आपका क्या आएगा, नो आएगा, तीनों में। राइवल इन कंजप्शन, हाँ कौन कौन से गुड्स है जो ख़त्म होते हैं। अब हवा है वो तो हमारी ख़त्म होती नहीं है, तो नो होगा इसमें। और कॉमन गुड्स है, हाँ जनरली अगर ज़्यादा होती रहेगी ग्रेजिंग, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होते जाएगा वहाँ पे गारस। जस इसमें आएगा क्या, रिवाइवल इन कंजप्शन। और स्ट्रीट लाइट और डिफेंस, ये जनरली हमारे क्या होते हैं, नो, हमारे ये ख़त्म नहीं होते। अब फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है अपॉर्चुनिटी कास्ट। फ्री गुड्स में तो आपकी कुछ होगी नहीं, कोई कास्ट नहीं होगी, अपॉर्चुनिटी नो होगा इसमें। कॉमन गुड्स में भी आपका जनरली अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होगी, जीरो ही होगी, नो। बट हमारी क्या आगे पब्लिक गुड्स में हमारे अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है, इसमें हमारा क्या आएगा, जस। इन पे आपको एक डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। ठीक है, इन चारों में से आपको कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी, वो एक हमारा पब्लिक गुड नहीं है, ये आपने याद रखना है। एक और डेफिनेशन, थोड़ा सा डिफरेंस है टाइप्स ऑफ गुड्स में, प्राइवेट गुड्स और क्लब और आर्टिफिशियल स्केयर गुड। प्राइवेट गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स कौन से हो गए, वही जब बताया मैंने, प्राइस एक्सक्लूशन होगा इसमें, जस होगा, राइवल कंजप्शन, हाँ ख़त्म हो जाएंगे जैसे जैसे हम प्राइवेट गुड्स यूज़ करते जाएंगे। क्लब गुड और आर्टिफिशियल या स्केयर गुड कौन से हो गए, लाइक डीटीएच सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो, आर्टिफिशियल टाइप के गुड यूज़ कर रहे हो। ठीक है, नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हो आप, पेटीएम हो गए, जे गूगल, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, आर्टिफिशियल स्कार गुड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेवलिन गुड्स और गिफन्स गुड। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों आपने याद रखने हैं। बेवलिन गुड्स कौन से हो गए, जिसमें प्राइस भी इंक्रीज होगा और डिमांड भी इंक्रीज होता है। ऐसे कौन से टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, प्राइस भी इंक्रीज होता है, डिमांड भी इंक्रीज होता है। लेटेस्ट आईफोन्स ले लो आप। ठीक है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और डिमांड भी उनकी इंक्रीज रहती है। एक्सेप्शनल डिमांड कर्व होती है इनकी। ठीक है, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, सुपीरियर इन क्वालिटी लाइक आईफोन, जो मैंने एग्जांपल बताई आपको, ये इसका ग्राफ होता है। और गिफन्स गुड कौन से होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं विदाउट चीपर चीपर सब्सटीट्यूट। ठीक है, प्राइस ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस कम हुआ तो डिमांड भी इनकी कम हो जाती है। ये आपके गुड्स आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। इनमें से आपको डायरेक्टली एक न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज, ये मैंने आपको बता दी। अब सेकंड जो डेफिनेशन आ जाती है इसकी, इट डील्स विद स्कार्स रिसोर्सेज।
ठीक है, स्कार्स रिसोर्सेज, और उनको अब हम एलोकेशन करते हैं उनकी, किसके लिए, लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको हम अनलिमिटेड लोगों तक पहुंचाने के लिए, और उनका एनालिसिस ऑफ कास्ट एंड बेनिफिट करते हैं। देन हम इम्प्रूव करते हैं पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं, ताकि हमारे जो स्केयर रिसोर्सेज है उनको फिर से हम यूज़ कर सकें। इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ वेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है। बाय एडम स्मिथ, ठीक है, किसने दी है, बाय एडम स्मिथ। कौन है हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कब दी थी इन्होंने, ये बुक है नहीं लिखी हुई, 1776 में आपने जा रखना है, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने जो डेफिनेशन दी हुई है हमारी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड वो हम देखेंगे। डिफाइंड एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, किसके रिलेटेड ये डेफिनेशन है, इट रिलेट्स लॉज ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ, जो भी हमारी वेल्थ हो रही है, ये इन्होंने डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की। एक और डेफिनेशन है, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग अपनी डेफिनेशन दी हुई है। एक और है बाय J.S. मिल, द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये हमारी J.S. मिल ने दी है। अब हम क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग टाइप्स में। इन 1933 रैगनर डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो में हमने डिफरेंस देखना। अब माइक्रो होगी वो डील करेगी हमारी कौन से इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ, और जो मैक्रो होगी वो हमारे एक होल यूनिट के साथ। इंडिविजुअल यूनिट आगे सपोज करो हमारा एक घर के रिलेटेड, और होल यूनिट हमारा क्या आगे सपोज करो हमारी किसके रिलेटेड करेगी, पूरी कंट्री के रिलेटेड। इसमें जो होगा माइक्रो में वो हमारा गया प्राइस वो होगा मेजर डिटर्मिनेंट होगा, बट हमारा जो मैक्रो में होगा वो हमारा मेजर इनकम होगा। माइक्रो हमारा डिपेंड करता है इंडिविजुअल डिमांड पे और इंडिविजुअल सप्लाई पे, बट जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो डिपेंड करती है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पे। जी आपने याद रखना डिफरेंस। माइक्रो में आगे जैसे हाउस होल्ड आ गए, स्मॉल फर्म्स आ गए, बायर्स और सेलर्स आ गए। मैक्रो में आ जाएगा हमारा नेशनल इनकम आ गई, पॉवर्टी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, इन्फ्लेशन आ गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आ गई, ये सब हमारे किस में आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। और जो फादर है हमारे माइक्रो के वो हमारे एडम स्मिथ है, ये आपने याद रखना है। और जो फादर है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो है J.S. केन्स। ये भी हमारे एक क्या है, ये भी हमारे एक इकोनॉमिक्स है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक और आ जाती है, ओपन इकोनॉमिक्स और क्लोज्ड इकोनॉमिक्स। ये हमने अपने हिसाब से डिवाइड की हुई है, ठीक है। ओपन इकोनॉमिक्स वो होती है जो फ्री होती है फ्रॉम ट्रेड बैरियर्स एंड वेयर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स फॉर्म ए लार्ज परसेंटेज ऑफ GDP, ठीक है। ये आती है हमारे ओपन इकोनॉमिक्स। और क्लोज्ड इकोनॉमिक्स वो आ जाती है नो एक्टिविटी इज कंडक्टेड विद आउटसाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्लोज में क्या होगा, कोई भी एक्टिविटी हमारे आउटसाइड इकोनॉमिक्स का नहीं होगी। और नो इम्पोर्ट एंड नो एक्सपोर्ट आर सॉर्ट आउट इसमें, ठीक है। ये आ जाता है हमारा डिफरेंस छोटा सा। अब आ जाते हैं हम एक और ऑर्गेनाइजिंग एंड इकॉनमी, ठीक है। ये आपने सभी याद रखनी है कि कैसे कैसे हम इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं। इसमें हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं इसको, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकॉनमी। इस पर आपको एक न्यूमेरिकल डोमिनेट पूछ सकते हैं डायरेक्टली। अब सोशलिस्ट जो इकोनॉमिक्स है वो हमें किसने दी है, कार्ल मार्क्स ने। जी आपने याद रखना है नाम, सोशलिस्ट इकॉनमी और स्टेट इकॉनमी हमें कार्ल मार्क्स ने दी है। और जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है वो हमें बाय एडम स्मिथ ने दी है। जो मिक्स्ड इकॉनमी है वो हमें बाय केन्स ने दी है, ठीक है, केन्स। पहले हम देखेंगे कि सोशलिस्ट इकॉनमी क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। सोशलिस्ट इकॉनमी सबसे पहले हमारी USSR में थी, ठीक है। जो याद रखना आपने, USSR हमारा रशिया। और देन उसको जो अपनी आइडियल शेप मिली वो हमें पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से मिली, मीन्स कि चाइना से। देन ये स्प्रेड हुई कहाँ पे, हमारे ईस्टर्न यूरोप में। ये हमारा सोशलिस्ट इकॉनमी के बारे में मैंने आपको थोड़ा बेसिक ओवरव्यू बता दिया। सबसे पहले USSR, देन गॉट इट्स रियल शेप फ्रॉम पीपल ऑफ चाइना, देन स्प्रेड आउटसाइड ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। ये आपने याद रखना है। फिर आती है हमारे पास कैपिटलिस्ट इकॉनमी, ये हमें दी थी बाय एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मिक्स्ड इकॉनमी, ये हमें दी थी बाय केन्स ने। अब सोशलिस्ट में क्या होता है, डोमिनेशन होता है किसका, गवर्नमेंट का, ठीक है। और कैपिटलिस्ट में होगा डोमिनेंट बाय प्राइवेट, और मिक्स्ड में किसी का भी डोमिनेशन नहीं होता, दोनों मिलकर काम करती हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इज पब्लिक वेलफेयर सोशलिस्ट का, और मेन ऑब्जेक्टिव कैपिटलिस्ट का क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। और मिक्स्ड में हमारा दोनों आ जाता है, प्रॉफिट भी करना है और पब्लिक वेलफेयर भी। थर्ड जो मेन फीचर आ जाता है वो आ जाता है प्राइस रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बट जो कैपिटलिस्ट होती है वो होती है प्राइस मैकेनिज्म,
प्राइस मैकेनिज्म फीचर। और मिक्स्ड में हमारा आ जाता है दोनों बोथ, प्राइस रिस्ट्रिक्शन एज वेल एज प्राइस मैकेनिज्म। और सोशलिस्ट का हम क्या बोलते हैं, सेंट्रली प्लान इकॉनमी भी बोलते हैं इसको। और कैपिटलिस्ट को हम लेजाई फेयर, इसको फ्रेंच वर्ड है ये, इसको जे भी बोलते हैं नाम से। और मिक्स्ड को हम नेहरूवियन इकॉनमी और ड्यूल इकॉनमी भी बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स क्या क्या है इनकी, रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना, ये आ जाती है हमारी किसमें, सोशलिस्ट मानते हैं अपने आप को, ठीक है। और कैपिटलिस्ट इकॉनमी आ जाती है हमारी साउथ कोरिया और यूएसए वगैरह। और इंडिया जो हमारी मिक्स्ड में अभी चल रही है। नेक्स्ट जो इसके बाद टॉपिक आ जाता है हमारा सेक्टर्स ऑफ एन इकॉनमी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका एक और। जो मैं अभी करवा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल, तो आपने यही पढ़ना है, इसके एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें टॉपिक में। बेसिक सेक्टर ऑफ इकॉनमी क्या आएगा, एवरी इकॉनमीज ट्राई टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच इट इज़ इन्वॉल्व, ठीक है। जनरली हमारे इसमें तीन ही सेक्टर आएंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी भी होता है, बट हम वो लेके नहीं चलते, मेनली तीन लेके चलते हैं। प्राइमरी में हमारा क्या होगा, डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग, फ्यूल्स एक्स्ट्रा, जिसमें डायरेक्टली हमारा नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं इस इकॉनमी को, ठीक है। एग्रीगेरियन, इसको एक और नाम से भी देते हैं एग्रीगेरियन सेक्टर, ये इसी के बीच में आता है। इसमें क्या आ रहा है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और फ्यूल। आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा कि टाइप दिए होंगे चारों में से, बताओ कौन सा हमारा प्राइमरी में आएगा, आपने टिक कर देना है इससे डायरेक्टली। सेकेंडरी में होगा, यूज़ करता है, सेकेंडरी क्या करता है, जो प्राइमरी का जो रॉ मटेरियल होता है हमारा, वो हमारा सेकेंडरी यूज़ करता है, ठीक है, अपने लिए, प्राइमरी रॉ मटेरियल के लिए। इसमें क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ जाएगा हमारा। और मैन्युफैक्चरिंग किस में होता है, इंडस्ट्री में होता है, तो इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। जैसे ब्रेड आ गया, बिस्कुट आ गया, केक आ गया, ऑटोमोबाइल, ये सब हमारे किस में आता है, सेकेंडरी में। ये याद रखना आपने, यूज़ करते हैं किसका, रॉ मटेरियल किसका, प्राइमरी सेक्टर का। थर्ड जो आ जाती है हमारे पास टर्शरी, इसमें वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है जो सर्विस जैसे प्रोवाइड करती हो, एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टूरिज्म हो गया, ये सब हमारा किस में आ जाता है, टर्शरी में। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। फोर्थ आ जाता है एक और, आपने जा रखना तो रख लेना, क्वाटनरी। इसमें हमारी कोई भी जिसके रिलेटेड, जिसमें हमारे साइंटिस्ट आ जाते हैं, जो साइंटिफिक के लिए यूज़ होता है, ठीक है, क्वाटनरी इकोनॉमी। ये हमारा फोर्थ आ गया टाइप। ये सब बेसिक जो मैंने आपको अभी करवाए, आपने इसको अच्छे से देखना है कि कौन कौन सी टाइप है, किस किस की टाइप की होती है। आपका ये बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको एक से दो न्यूमेरिकल इसमें से पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।